हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आज हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला पैसेज दिया हुआ है, जो अनसीन पैसेज है वो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक से लिया गया है। चलिए जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान है, इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। तो दिन बताना है, तो नेचुरली इसमें डे कौन सा आएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है 26 मार्च। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द इंसिडेंट हैपन्ड इन। इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, तो इसका ये दूसरे का आंसर है, कहाँ हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया है, सा द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। किसने देखा था वुड कटर को और विलेजर्स को इन्फॉर्म किया था, तो वो थी अ विलेज गर्ल। चौथा पूछा गया है, द वुमन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। जो इतनी भी वीमेंस थी, महिलाएं थी, उन्होंने ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, तो वो ही आंसर यहाँ पर 4 दे रखा है कि उन्होंने उसको हग किया। सब महिलाएं लिपट गई थी ट्री से। और पांचवा जो क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज। जो गांव की महिलाएं थी उनकी लीडर कौन थी, तो उनका लीडर का नाम था गौरा देवी। अगला पैसेज देखते हैं हम, ललिता वाला पैसेज है, ये भी आपके वर्कबुक से ही लिया गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है पैसेज में आप देखिए, तो क्या बोया था ललिता ने अपने बगीचे में, सीड्स बोए थे, है ना, टोमेटो सीड्स बोए थे। सेकेंड है, व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करती थी, तो वो भी आप पैसेज में देख सकते हैं कि शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट। तो क्या जाएगा, इंसेक्ट नियर प्लांट को वो अलाउड नहीं करती थी, वो मतलब कोई कीड़े वगैरह वो नहीं आ सकते थे। थर्ड है, शी पुट अंडर द प्लांट, प्लांट के अंडर में वो क्या डालती थी, नीचे क्या डालती थी, तो वो तीसरा इसका आंसर है कंपोस्ट, वो खाद डालती थी। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द टाइनी। ये जो टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटा का समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, तो वो आ जाएगा स्मॉल। पांचवा है, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। सिस्टर्स क्यों खुश थी, क्योंकि अ टमाटो ग्रीव इन देयर गार्डन, उनके जो बगीचा था उसमें एक बड़ा सा टमाटर लगा था, इसलिए वो खुश थी। तीसरा जो है आपका, इसमें नोट्स हैं और आपको इसका टाइटल भी देना है। तो टाइटल तो चूंकि ये पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे दे रखा है, इसलिए आप इसका टाइटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देंगे। फिर इसके बाद में इसके अगर आपको नोट्स देखने हैं, तो आप मेरे चैनल पर इसके जो है नोट मेकिंग में आप सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे, या फिर हम इसको सेक्शन बी को अलग से सॉल्व करके भी डाल देंगे। और एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लीव, ये भी मैंने उसमें सॉल्व कर रखी है, अलग से आप एप्लीकेशन में देख लीजिए। सिस्टर्स मैरिज का भी लेटर लिखा हुआ है। और फिफ्थ जो है वो है आपको लिखना है अपने फैमिली के बारे में। तो मैंने एक छोटा सा लिखा है कि आप ने यदि नहीं याद किया तो आप इतना सा भी लिख सकते हैं, आई हैव ए वंडरफुल फैमिली। और कितने मेंबर्स हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, वो भी लिख सकते हैं, माय फादर इज़ अ टीचर, माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, आई लव टू प्ले विद माय यंगर सिस्टर, और माय ग्रैंड मदर्स लव मी, और आई लव माय फैमिली, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है आपको ये पिक्चर दिया हुआ है और इसके आधार पर जो है आपको बताना है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो हम ले लेंगे कि वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी बाय ईटिंग हेल्दी फूड। फिर नीचे जो चित्र दिया है उसमें से ले लेंगे, वी शुड नॉट स्मोक और यूज़ टोबैको। फिर तीसरा चित्र जो ऊपर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज। और लास्ट में जो दिया हुआ है, वी शुड डू रेगुलर हेल्थ चेकअप। और आप अगर और भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हमारे शुरू होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड बुक राइम्स, बुक का राइमिंग वर्ड क्या जाएगा, बुक, लुक, लुक का आंसर आ जाएगा। होली सेलिब्रेटेड, तो यदि मंथ दिया होता है तो उसके लिए हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, डे होता तो ऑन, और अगर समय होता तो एट। चूंकि ये मंथ दिया है इसलिए इन आएगा। मैनी पीपल कंसीडर अशोका इज वन ऑफ द दिया है तो इसका मतलब है निश्चित
सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट। फोर्थ है द एग्जाम्स विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक आएगा। और पांचवा है द प्लांट अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट। ग्रू तो ये पास्ट का है, इसलिए यहाँ आ जाएगा बिकेम। अब है आई वॉश माई हैंड्स। मैं अपने हाथ धोता हूँ, कब धोता हूँ? बिफोर आई हैव लंच, तो बिफोर आएगा। ठीक है, अब आपको डू एज डायरेक्टेड में आप देखिए रीअरेंज करना है, तो इसमें आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। सेकेंड है द वुड कटर कट्स द ट्री। तो कट्स दिया हुआ है, इसमें हम एस को हटा लेंगे, नेगेटिव को जब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा द वुड कटर डजंट। डजंट और कट्स की जगह हो जाएगा सिर्फ कट द ट्रीज। अब है शरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो शरद इज के बजाय क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। तो कॉन्टिन्यूस तो है ये, लेकिन चूंकि प्रेजेंट था तो इज को हटा के वॉज लगा दीजिए। फोर्थ है आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, और आपको इसको हु से करना है तो ही हटा के हु जोड़ दीजिए। हु वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। अब अगला है पांचवा शी गोज टू स्कूल एट 8 AM। अब आपको क्वेश्चन बनाना है कि वो स्कूल कब जाती है, तो आपको आंसर भी हाइड करना पड़ेगा। तो गोज दे रखा है तो आप व्हेन डस, कि वो कब जाती है। व्हेन डस शी गो टू स्कूल, गोज नहीं होगा, आप गो टू स्कूल, और ये 8 AM को भी आप हटा देंगे क्योंकि वो आंसर है। आप और क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिए, मैंने नहीं लगा पाई हूँ तो आप लगा दीजिए। और सिक्स में है हिमांशु हेड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग। ये जो पूरा सेंटेंस दिया है, और इस सेंटेंस को आपके इसके जो यंग दिया है इसका अपोजिट वर्ड से भरना है, तो यंग का अपोजिट आ जाएगा ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपके सामने पोएम दी हुई है, आप इसके आधार पे भर सकते हैं। माई फ्रेंड आई हैव क्या जाएगा? फन टुगेदर। वी लाफ एंड प्ले, वी ईट एंड फाइट, वी सिंग एंड डांस। और जो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैच द कॉलम है। शेल्फ का हो जाएगा शेल्फ्स, सीट का हो जाएगा सीट्स, लीफ का हो जाएगा लीव्स, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स, और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट्स, है ना। पहले तो मध्य प्रदेश फर्स्ट ही था, लेकिन अब राजस्थान बड़ा हो गया जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो क्या जाएगा? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है इसलिए लार्जेस्ट आएगा। और जो K2 है तो इसमें हम हाईएस्ट भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि हाईएस्ट नहीं दिया है तो टालेस्ट इसकी जगह हम ले सकते हैं। तीसरा है मरीना बीच है, तो ये कैसा है? लॉन्गेस्ट बीच है। और मैसाइनीराम, और ये जो मेघालय का जो है, ये जो स्टेट है ये सबसे ज़्यादा नम जगह है। तो और वाराणसी जो है वो जो है उत्तर प्रदेश की जो एक सिटी है वो ओल्डेस्ट सिटी है ना। 2500 साल पुरानी सिटी है ये, और इसे पहले काशी भी कहते थे, तो ये ओल्डेस्ट में जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12। कोबलर, कोबलर कौन होता है? जो शूज़ को बनाता है। फिर सेकंड में है गोल्ड स्मिथ, तो ये आप देख के कर ही सकते हैं कि जो गोल्ड का काम करता है। ब्लैक स्मिथ कौन होगा? ये तीसरा आ जाएगा इसका, कि जो ऑब्जेक्ट आयरन से बनाता है वो ब्लैक स्मिथ। चौथा है डेंटिस्ट, आपको पता है डेंटिस्ट दांत का काम करता है, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा पर्सन हु हेल्प्स विथ टीथ। और प्लमर कौन सा आएगा? पर प्लमर वैसे भी लास्ट बचा है, और आप जानते हैं कि जो पाइप को ठीक करता है, फिट्स एंड रिपेयर्स द पाइप। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ पर मिली? तो वो मिली थी, भले ही एटिक में मिली थी, लेकिन वो क्या था? उसका खुद का घर था, इन हिज हाउस। हु हैज़ कंपोज द पोएम द रोड नॉट टेकन? किसने लिखी है ये पोएम? तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और कौन सी फॉरेन लैंग्वेज एवलिन ने सीखी थी? थर्ड में है, तो फ्रेंच और बेसिक जैपनीज दोनों सीखी थी, इसलिए आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द शहनाई? बिस्मिल्ला ने शहनाई कहाँ बजाई थी 15 अगस्त को? तो वो बजाई थी रेड फोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 5। केजिया के फादर का रूटीन क्या था ऑफिस से आने के बाद? तो हमेशा वो चाय लेते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो? तो ये थोड़ा डी लिखना भूल गया है, पर ये आपने चूंकि पोएम पढ़ रखी है तो ये विंड आएगा, कि विंड जो है
विंडो के शटर्स को ब्रेक करती है, बार बार हवा चलती है तो। अब है चूंकि ये बहुत छोटे छोटे से आंसर हैं, 2-2 नंबर के हैं, इसलिए आप छोटा सा लिख दीजिए। व्हाट इज अ टेली बुक? तो कौन सी बुक होती है टेली बुक? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। जो बुक को टीवी स्क्रीन पे बता सकते हैं उसको टेली बुक कहते हैं। जैसे अब हमारा ये पीडीएफ है, आप देख रहे हैं मोबाइल पे, तो ये भी टेली बुक आ जाएगा। अब हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन हियर कैसे करती थी म्यूजिक? तो आप आंसर में हियर के बजाय हर्ड कर देंगे। बाय सीइंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, बाय सेंसिंग, क्योंकि वो देखती म्यूजिक को सुन नहीं पाती थी, केवल सेंस कर पाती थी, तो बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, है ना, उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसको सेंस करती थी। अगला है व्हाट डिड हैड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी? मार्गी को क्या देते थे मैकेनिकल टीचर? तो वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते थे, और किस विषय का? ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 4, एवलिन की डेफनेस कब नोटिस की गई और कब कंफर्म हुई? तो उसका आंसर है कि कब नोटिस की गई, तो व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तब नोटिस की गई। और कंफर्म कब हुआ? व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 11, मतलब वो जब 11 साल की हुई तब पता चला। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली? कौन कौन लोग थे? केजिया, केजिया की मदर, केजिया के फादर और केजिया के ग्रैंड मदर। अगला है वाई वाज केजिया अफ्रेड टू ऑफ हर फादर? केजिया क्यों डरती थी? बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी, जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी 2 रोड में से पोएट ने कौन सी चूज़ करी और क्यों? तो पोएट ने सेकंड रोड चूज़ करी क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड थी, उस पर रिस्क ज़्यादा था और पोएट रिस्क लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सेकंड रूट चूज़ करी। व्हाट डज द विंड गॉड डू? तो आप आंसर लिखेंगे द विंड गॉड विनोज, वो छांटते हैं। किस में से छांटते हैं? तो आप अगर आगे चाहें तो लिख भी सकते हैं फ्रॉम द, मतलब जो स्ट्रॉन्ग और वीक पीपल में से छांटते हैं। और थर्ड है लॉन्ग आई स्टूट का मतलब क्या होता है कि ये पोएट्स डिलेमा बताता है, क्योंकि बहुत पोएट कंफ्यूज है कि वो इस रास्ते पर जाए या इस रास्ते पर जाए। तो लॉन्ग आई स्टूट का मतलब है कि वो खड़े हुए हैं या वो सोच रहे हैं, ही वॉज थिंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें थी जो बच्चा मेले में जाते समय रास्ते में देखता है। तो वो चीज़ें थी टॉयज़, बैलून, गार्सलिंग, स्विंग, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्ली डिड द चाइल्ड फाइनली मेक टू हिज पेरेंट्स? क्योंकि आपने देखा बच्चा जब मेले में जा रहा था बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि मैं ये बोलूँगा तो पेरेंट्स मेरे ये बोलेंगे, बैलून बोलूँगा तो बोलेंगे छोटे बच्चे हो क्या, और इसी तरीके से तो मेरी हर चीज़ को वो मना कर देंगे। फिर लास्ट में वो सोचता है कि नहीं, जैसे ही वो राउंड अबाउट पे जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। तो वो क्या होता है, द चाइल्ड फाइनली प्लीडेड विद हिज पेरेंट्स टू लेट हिम गो ऑन अ राइड ऑन द राउंड अबाउट। तो वो लास्ट में क्या कहता है कि नहीं, कैसे भी करके उसे इस जो चक्री है उस पे तो उसको झूलना ही है, उसी के लिए वो जो है लास्ट में रिक्वेस्ट करता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हुए, आप इनको टैली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।